ह्यूमन माइंड इज़ अ वेरी पावरफुल टूल। अगर इंसान के पास सोचने की इतनी शक्ति नहीं होती तो क्या जितना सोशल, इकोनॉमिकल, टेक्निकल डेवलपमेंट हम कर पाए हैं उतना डेवलपमेंट करना हमारे लिए पॉसिबल होता? तो क्या हमें ये सोचना चाहिए कि ओवर थिंकिंग एक बहुत अच्छी हैबिट है? नो, डेफिनेटली ये बहुत ख़राब हैबिट है। अगर हम किसी चीज़ के बारे में ज़रूरत से ज़्यादा सोचते हैं तो धीरे धीरे उसके बारे में हमारे मन में बहुत डाउट्स आने लगते हैं। फिर उस चीज़ को लेके निगेटिविटी हमारे मन में आ जाती है और हमारा मेंटल पीस डिस्टर्ब हो जाता है। Hi to all, I am Dr. मानसी सिंह and welcome to Simplify Minds। आज Simplify Minds में हम बात करेंगे कुछ ऐसे स्टेप्स की जिनकी हेल्प से, जिन्हें यूज़ करके आप अपनी ओवर थिंकिंग की हैबिट को कंट्रोल कर पाएंगे। बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट की। सबसे पहले हमें डिसीजन मेकिंग को लेके अपनी अप्रोच को, अपने दृष्टिकोण को चेंज करना पड़ेगा। जब भी हमें किसी चीज़ का कोई डिसीज़न लेना होता है तो हम डर जाते हैं। हमें लगता है कहीं हमारा डिसीज़न गलत तो नहीं हो जाएगा, कहीं अपने डिसीज़न की वजह से हमें एम्बैरसमेंट तो नहीं झेलना पड़ेगा, और इस डर की वजह से हम ओवर थिंक करने लगते हैं। अगर ऐसा आपके साथ भी होता है तो इस डर को अपने मन से निकालने की आपको कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। आपको अपने मन को ये समझाना चाहिए कि ये जो भी सिचुएशन है ये आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है, एक लर्निंग एक्सपीरियंस है। अगर आपका डिसीज़न सही होता है देन इट इज़ गुड, इट इज़ वंडरफुल। बट अगर किसी भी कारण से ये डिसीज़न गलत हो जाता है तो भी आपकी लाइफ के लिए ये एक लर्निंग एक्सपीरियंस ही होगा। और अगर फ्यूचर में कोई भी ऐसी सिचुएशन आपके पास दोबारा आएगी तो आप अपने इस एक्सपीरियंस की वजह से उस सिचुएशन को एक अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर पाएंगे। सेकेंड पॉइंट है, वन शुड बी एक्शन ओरिएंटेड। मान लीजिए आपके पास कोई सिचुएशन आती है, कोई अपॉर्चुनिटी आती है और आप उसको ओवर एनालाइज करना शुरू कर देते हैं। आई कैन बेट धीरे धीरे आपका माइंड आपको 100 रीजंस दे देगा कि आपको ये काम क्यों नहीं करना चाहिए, और आप अपनी माइंड की सुन के वो अपॉर्चुनिटी मिस कर देंगे। सो अगर ऐसा आपके साथ भी होता है तो आपको एक काम ज़रूर करना चाहिए। आपको अपने माइंड को ये समझाना चाहिए, थिंक लेस एक्ट मोर। हमेशा काम करने में विश्वास रखिए। थर्ड पॉइंट है, वन शुड बी फोकस्ड एंड गिव इम्पोर्टेंस ओनली टू देयर गोल्स। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि वो अपनी लाइफ की छोटी छोटी चीज़ों को भी उतनी ही इम्पोर्टेंस देते हैं जितनी इम्पोर्टेंस वो अपने गोल को देते हैं। वो उनके बारे में सोचते रहते हैं और अपना बहुत सारा टाइम वेस्ट कर देते हैं। इस बात का रियलाइजेशन उन्हें तब होता है जब कुछ सालों बाद उन चीज़ों का उनकी लाइफ में कोई इम्पोर्टेंस नहीं रहती। तो हमें फोकस रहना चाहिए और सिर्फ अपने गोल के बारे में सोचना चाहिए। अगर हम ऐसा कर पाते हैं तो हम अपनी थिंकिंग की हैबिट को अपनी स्ट्रेंथ बनाएंगे, वीकनेस नहीं। फोर्थ पॉइंट है, डोंट वेट फॉर राइट टाइम टू डू थिंग्स। इसको मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स के साथ बताती हूँ। मान लीजिए आपको कोई बिजनेस स्टार्ट करना है या फिर कोई हॉलिडे प्लान करनी है, तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, वो एक चेकलिस्ट बनाते हैं और उसको टिक करते रहते हैं। पहले मैं इतने पॉइंट्स पूरे कर दूँ तब मैं अपना स्टार्टअप खोलूँगा, पहले मैं अपनी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर लूँ फिर मैं अपने ड्रीम वेकेशन पे जाऊँगा। इससे वो उस चीज़ों को सिर्फ डिले करते हैं और अपना कोई भी काम पूरा नहीं कर पाते हैं। तो हमें हमेशा अपने माइंड को ये समझाना है कि किसी भी काम को करने का कोई परफेक्ट टाइम नहीं होता है। यू शुड डू एवरीथिंग टुडे। हमें सारे काम आज करने चाहिए, आज के लिए प्लानिंग करनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, यू शुड ऑलवेज गिव योर बेस्ट एंड फॉरगेट अबाउट द रिजल्ट। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, वो जब भी डिसीज़न लेते हैं तो उसके बारे में ही सोचते रहते हैं। कई ख्याल उनके मन में आते हैं। आर वी कैपेबल एनफ टू पुल ऑफ माई डिसीजन? एम आई स्मार्ट एनफ? डू वी हैव एनफ फंड्स फॉर माई डिसीजन?
इतना सोच सोच के वो 100% कैपेबल होने के बाद भी अपनी सारी एनर्जीज ओवर थिंकिंग में ही वेस्ट कर देते हैं। हमको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। एक बार डिसीज़न लेने के बाद हमें अपना बेस्ट देना है और रिजल्ट के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है। नेक्स्ट पॉइंट है, ऑलवेज ट्राई टू टॉक टू योर सबकॉन्शियस माइंड। खुद से बात करने की कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। हमारी ज़्यादातर क्वेश्चंस का आंसर हमारे पास ही होता है। सो आई विल गिव यू अ सजेशन एंड ट्रस्ट मी, इट विल हेल्प यू। जब भी आपको कोई चीज़ ट्रबल करे और आप डिसीज़न ना ले पा रहे हों तो एक पेन और पेपर लीजिए और जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसको उसमें लिखिए और जो भी सलूशन आपके मन में आ रहा है उसको उसके नीचे लिखिए और फॉलो करने की कोशिश कीजिए। जैसे जैसे आप वो काम करते रहेंगे और आपको कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो उसको भी उसमें एज अ प्रॉस एज अ कॉन ज़रूर लिखिए। इससे आपको एक क्लैरिटी मिल जाएगी कि आपको किस चीज़ पे ध्यान देना है और किस चीज़ पे ध्यान नहीं देना है। नेक्स्ट पॉइंट है, यू शुड नॉट बी वेरी हार्ड ऑन योरसेल्फ। लाइफ में सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग नहीं हो पाता। कभी कभी अपना बेस्ट देने के बाद भी हम रिजल्ट्स जो एक्सपेक्ट करते हैं वो नहीं अचीव कर पाते हैं, तो हमें खुद पे बहुत हार्ड नहीं होना चाहिए। लास्ट पॉइंट है, हमें हमेशा डिसीज़न लेने के लिए टाइम फिक्स करना चाहिए। अनलिमिटेड टाइम के लिए कभी भी डिसीज़न को डिले नहीं करना चाहिए। आप जितना कम टाइम लेंगे डिसीज़न करने के लिए उतना ही कम ओवरथिंक करेंगे। इस बात को समझना सबके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप हर चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। ओवरथिंकिंग की प्रॉब्लम उन लोगों को ही ज़्यादा होती है जो अपने लाइफ के हर एस्पेक्ट को कंट्रोल करना चाहते हैं, लेकिन एक्चुअली ये पॉसिबल ही नहीं है। अगर वो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेंगे तो अपनी ओवरथिंकिंग की हैबिट को भी कंट्रोल कर सकते हैं। आई होप जो बातें आज हमने डिस्कस की हैं आप उसका बेनिफिट लेंगे और अपनी ओवरथिंकिंग की हैबिट को कंट्रोल करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ सिंप्लीफाई माइंड को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।